इशरत जहां के लाश को पोस्टमार्टम करवा के मुंबई लाने वाले कौन थे? मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट मुंबई गया। यहां का कोई कांग्रेसी गुलाम मुसलमान गया था? मजलिस आती बोल रही, अरे यूं पहुंचती मजलिस, चुटकी बजाते रहो मजलिस पहुंच जाएगी। अब मैं कैसा आया मालूम आपको? मैं कल नहीं परसों रात को निकला, सारी रात जागता रहा, प्लेन में था, पूरी रात जागा, पूरा दिन जागा, फिर सुबह 5 बजे हैदराबाद पहुंचा, पानी नहाया, फजर की नमाज पढ़ा और हैदराबाद से यहां आ गया। 2 रात 2 दिन का जगा हुआ हूं, फिर भी आपके सामने हूं, और फिर एक गोली है, इतने जख्म है, इतना बीमार हो। अरे ये ताकत किसकी है? ईमान की ताकत है, अल्लाह की दी हुई ताकत। जब उतनी दूर से यहां आ सकता हूं तो हैदराबाद से नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तकरीर के आखिर में नांदेड़ के मुसलमानों से एक माफी जरूर मांगना चाहूंगा, क्योंकि अकबर ओवैसी एक सच्चा आदमी है। मैं आज से चंद बरस पहले इसी मुकाम पर खड़े होकर आप लोगों से एक वादा किया था, और वादा यह था कि नांदेड़ में एक स्कूल बनाऊंगा, एक छोटा दवाखाना शुरू करूंगा। वो नहीं हो सका, बेशक नहीं हो सका, इस वजह से क्योंकि 1.5 साल से मैं खुद बहुत बीमारी में, बहुत तकलीफ में था, आप लोग जानते हैं। लेकिन अपने वादे को नहीं भूला। आपके मोइन साहब मजलिस के लोग यहां मौजूद हैं, इनसे पूछ लो कि कितने बार मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नांदेड़ नहीं आऊंगा, उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कि स्कूल और दवाखाने का संग बुनियाद नहीं रख देता। इनको कहता रहा, नहीं हुआ, लेकिन अपने वादे को भूला नहीं हूं। अब जब आऊंगा तो इंशाअल्लाह पहले उस स्कूल और दवाखाने का संग बुनियाद रखकर आपसे मुखातिब करूंगा, और बहुत जल्द आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर भाई मेरे, मोइन भाई, हमारे कसेरी भाई, दूसरे जितने मजलिस के लोग हैं, भाई मैं हैदराबाद का हूं। यहां जमीन की कीमत कितनी है मुझे नहीं मालूम, मुस्लिम बस्ती में है जमीन मुझे नहीं मालूम, अच्छी जगह पर है मुझे नहीं मालूम। ये तो काम आपका है ना, ये काम आप लोग का है। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी नांदेड़ को फिर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। मैं उन झूठों में अपना शुमार करना नहीं चाहता, वादा खिलाफी करने वालों में अपने आप को शामिल नहीं कर सकता। यहां बलाला साहब बैठे हैं, मैंने बलाला साहब से कहा 2 महीने पहले, बलाला साहब मैं मजलिस वालों को बोलते गया, वो लोग एक बताते, 2 बताते, हाँ बोलते, नहीं बोलते। सिद्दीक साहब थे, उनको भी बोला, सबको बोला, कोई नहीं करे। खामोशी से आप जाओ, एक जमीन ढूंढ लेके आ जाओ। भाई मेरे जमीर पे बोझ है, अगर मैं कल को मर जाऊं तो खबर में मेरी हड्डियां तड़पती रहेंगी कि मैंने नांदेड़ वालों से वादा खिलाफी की है। और 1 ही महीने में इलेक्शन का ऐलान हो गया। इंशाअल्लाह बलाला साहब आएंगे, जमीन देखेंगे, एक शानदार स्कूल नांदेड़ के गरीब मुसलमानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाएगी। और वो मुसलमान बहन या हमारा भाई
सरकारी दवाखानों में लापरवाही की वजह से बीमारियों में मुब्तला होता है, उनके लिए छोटा ही सही एक दवाखाना जरूर हम खोलेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई इलेक्शन का वादा नहीं है मेरे भाई, ये अकबर ओवैसी का वादा है, एक ईमान वाले का ईमान वालों से वादा है। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को जरूर करेगी। जब एक जमीन की बात करता हूं तो आखिर में इस मजमे में बैठे या सुनने वाले पढ़े लिखे काबिल मुसलमानों से जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि दूर खड़े रहकर सुनना खत्म करो, बस करो, छोड़ दो। अब मिल्लत को तुम्हारी जरूरत है। ऐ काबिल मुसलमानों, ऐ नेक मुसलमानों, ऐ ईमान वाले मुसलमानों, ऐ तालीम याफ्ता मुसलमानों, आओ हम अपने कुर्सियां छोड़कर तुमको अपनी कुर्सियां देने तैयार है। मजलिस की भागोदौड़ अपने हाथ में ले। जैसे हम जमीन के बारे में नहीं जानते तो यहां के लोगों के बारे में भी नहीं जानते। आप ही जानेंगे कि कौन अच्छा है, कौन सही है। वैसे अच्छे लोगों को लेकर आओ भाई, काबिल लोगों को लेकर आओ। इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर मैं पढ़े लिखे मुसलमानों की एक झुंड को देखना चाहता हूं, काबिल व दर्द रखने वाले ईमान वालों से सजा हुआ स्टेज देखना चाहता हूं। मिल्लत इस्लामिया के लिए अपने जान की बाजी लगाने वाले जय्यद मुजाहिदीन को इस स्टेज पे बैठा हुआ देखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कैसे लोग आएंगे। बहरहाल 5 बजने अभी 2 मिनट हैं। बहुत करना चाहता था लेकिन इलेक्शन का टाइम है इंशाअल्लाह ताला। मगर एक कहूंगा, वहां दूर आखिर में वहां दूर दीवार पर वहां दूर खड़े ऐ ईमान वालों, तुम्हें तुम अपने ईमान का वास्ता, तुम अपने वोट को जाया नहीं करना। और आखिर में फिर से अपील करूंगा कि जोरदार आवाज यहां से आना है। आज वो चौहान जिसका बाप बाबरी मस्जिद के शहादत का जिम्मेदार है, उस चौहान की चड्डी आज पीली हो जाना, ऐसी आवाज लगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेसियों के गुलामों, जाओ चौहान की चड्डी को साफ करने का वक्त आ चुका। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।